अब तक जो देखा गया कई जगहों पर वो ये कि फुटपाथ में और थोड़ा मोरा इंक्रोच कहीं गवर्नमेंट की जमीन पर तो गरीबों के घर उजारे गए। आपका ऑफिसर जाता है मछली वहीं खरीद लेता है, आप जाते हो सब्जी वहीं से मंगा लेते हो, लेकिन उसी का घर उजाड़ रहे हो। आज जो रेड कारपेट लगाकर वेलकम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर के लोगों को कल कारखाना लगाने के लिए, क्यों नहीं आ रहे? और दूसरी बात यह है कि जो लोग हमको छोड़ के गए, जनता ने उसको ऐसी सबक पढ़ाई है कि फिर किसी की नानी मरे जो वो कदम उठाए। आपने देखा नहीं कि मेरे पास आमदनी की क्या जरूरत पड़े है? आपने बिजली फ्री कर दी, धरना सेठों की भी बिजली फ्री कर दी, आपने क्यों फ्री की उनकी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM के विधायक दल के नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल जी हैं। अख्तरुल जी, बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कहा जा रहा है कि अपराधियों की लिस्ट तैयार है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कई जगहों पर बवाल भी देखने को मिला है। ने अपराधियों की लिस्ट अगर वाकईतन उनको कोर्ट ने दे दी हो और कोर्ट ने फैसला कर दिया हो कि मात्र 2 अपराधियों की लिस्ट दी गई। नहीं ठीक है, अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया हो कि अपराधी की सजा उसके घर को तोड़ना है तो करना चाहिए, लेकिन कोर्ट के फैसले को कभी भी सरकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और दूसरा मामला ये है कि अब तक जो देखा गया कई जगहों पर वो ये कि फुटपाथ में और थोड़ा मोरा इंक्रोच कहीं गवर्नमेंट की जमीन पर तो गरीबों के घर उजारे गए हैं। लेकिन मामला ये है कि पहले सरकार को सर्वे करना चाहिए कि सरकारी संपत्तियों पर या दूसरे अवैध कब्जा बड़े लोगों के कितने हैं, उनके दालान कितने बने हुए हैं, उनके होटल्स कितने बने हुए हैं, होटल के लिए वो पार्किंग के लिए कितना कब्जा किए हुए हैं। पहले उन लोगों पर चलना चाहिए। देखिए, समाज का निर्माण नीचे से होता है, लेकिन सफाई का काम ऊपर से होता है। तो बड़े लोगों को आप खाइए, पहले जालिमों के कायरों के पहले बुलडोजर लगा दीजिए, ये गरीब बेचारे खुद समझ जाएंगे। और इनके बसावट का भी अभी मौसम जारे का है, इनके बसने का और इनका वैकल्पिक व्यवस्था करने दीजिए। आपका ऑफिसर जाता है मछली वहीं खरीद लेता है, आप जाते हो सब्जी वहीं से मंगा लेते हो, लेकिन उसी का घर उजाड़ रहे हो। भाई, हर जगह हर बाजार में सब्जी मंडी, मछली मंडी, फुटपाथ के लोगों के लिए अलग व्यवस्था करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। आप एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, कल्याणकारी सरकार है। आप तो जनहित में, लोगों के हित में, कारोबारियों के हित में, बेरोजगारी के हित में आपको सोचना समझना, उसका सहयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। ये तो करते नहीं है। आप एकाएक सिर्फ खौफ तारी करने के लिए कह रहे लोगों हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग दे रहे हैं। भाई तो दीजिए ना प्रधानमंत्री आवास योजना। कितने लोग वंचित रह गए हैं और वंचित क्यों हैं? आजादी की इन 80 सालों के, अरे भाई, इन 80 सालों के आजादी के इन 80 साल हुआ चाहते हैं। और आप ये बात बताइए कि साहब, इन 80 सालों में भी अभी फुटपाथ पे रहने वाले लोग हमारे दरमियान में। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जरिए दिलाए गए रिजर्वेशन के बावजूद भी दलितों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अरे उनकी नौकरियां तो कम से कम उनकी आबादी के अनुरूप होनी अनुसार मिलनी चाहिए। 1 लाख नौकरियां उनकी कम है, मुसलमानों की 2 लाख नौकरियां इन लोगों ने खा ली हैं। मामला ये है कि इंसाफ कायम नहीं होगा। जो लोग गद्दी पर बैठे, उनके लिए लाजिम है कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करें। जहां न्याय स्थापित होगा वहीं शांति भी होगी, और जहां न्याय स्थापित होगा वहां शांति भी होगी, वहां तरक्की भी होगी। आज जो रेड कारपेट लगाकर वेलकम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर के लोगों को कल कारखाना लगाने के लिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? बिहार का यही कल्चर, जो लॉ एंड ऑर्डर का दुरुस्त नहीं है। लोगों से फिरौती में सरकार के बने हुए 10 दिन के हुए 56 सलामी मिली सरकार को, क्राइम के, फिरौती के, लूट के, डकैती के। भाई, बैंकों को लूटा जा रहा है। पटने में सरेआम गांधी मैदान पर में गोली चलाई जा रही है। सब क्या है लॉ एंड ऑर्डर साहब? अच्छा, एक कहा जा रहा है कि AIMIM के विधायक पिछली बार टूट गए थे, इस बार भी तोड़ने की कोशिश चल रही है। JDU सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, आपके विधायकों पर फोन कॉल जा रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। जो लोग ख्वाब देखते हैं मुंगरी लाल का, वो ख्वाब देखें, उनके सपने कभी साकार होने वाले नहीं है। एक बार हादसा हो गया। जो लोग हमारे जीत गया है, वैचारिक एतबार से बड़े मजबूत किस्म के लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग हमको छोड़ के गए, जनता ने उसको ऐसी सबक पढ़ाई है कि फिर किसी की नानी मरे जो वो कदम उठाए। मतलब सबक उनको सिखा दिया। अरे जनता ने सबक नहीं सिखाया। वो 4 जो गए थे बेचारे, कोई लौट के आया क्या? है ना? अगर इनको भी वही ये देखेंगे नहीं उनका हश्र, उससे भी तो सबक लेंगे ना लोग। लेकिन मैं समझता हूँ उसका नहीं, कहा जा रहा है बेचारी ऑफर के मिल एतबार रहा से, है, बेचारी यार ये मंत्री पद भी मिल रहा है। अफवाह है, ये अफवाह है यार। मेरे उनको मेरी जरूरत क्या है यार? वो ये खुद ही JDU सबसे बड़ा पार्टी बनना चाहता है। नहीं नहीं, अरे वो ये लोगों के, आप जैसे लोग, कुछ लोग हैं, ये चौपाल की गुफ्तगू है नहीं, सर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। महागठबंधन के लोग तो अगर खुलासा होगी कर तो रहे हैं। होगी तो उनके अंदर की बात होगी, हमें उसका कोई ज्ञान नहीं है। और हमारे लोग अटूट है, अटूट हैं, अटूट अटूट रहेंगे। जी, अटूट रहे। अच्छा, सरकार को आप लोग समर्थन देंगे कि नहीं किसी मुद्दे पर? अरे, शराबबंदी पर समर्थन दिया कि नहीं दिया?
है ना, जाति आधारित करना पर समर्थन दिया कि नहीं दिया? भाई अच्छा काम करेगा हम लोग समर्थन देंगे, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। हम लोग वो लोग नहीं है कि बस सत्ता में है तो विपक्ष की सारी बात गलत और विपक्ष में तो सत्ता की सारी बात गलत, इसने नुकसान पहुंचाया है। हम कह रहे हैं सैद्धांतिक तौर पर हमारा निर्णय होना चाहिए, जो काम करे सरकार अच्छा उसकी सराहना होनी चाहिए, जो गलत करे उसकी आलोचना होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब थे, सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अगर कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना आम हालात में अगर छोड़ दें तो मैं इसे राजनीतिक अपराध समझता हूँ। इसलिए कि नेता प्रतिपक्ष पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब की बार में सरकार ने लगभग 98,000 करोड़ का इन लोगों ने अनुपूरक बजट लाया है। मैं कह रहा हूं कि बताइए साहब, आपका 3,17,000 करोड़ का बजट ही था और दोनों अनुपूरक को समझ लें तो 1,60,65,000 का इनका अनुपूरक बजट हो गया, फर्स्ट और सेकंड सप्लीमेंट्री को लेकर के। इतना बड़ा कहां से लाएंगे राशि आप? क्या है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अरे एक लेखा जोखा आपका जो है, आपने देखा नहीं कि मेरे पास आमदनी की क्या जरूरत पड़े है? आपने बिजली फ्री कर दी, धरना सेठों की भी बिजली फ्री कर दी आपने, क्यों फ्री की उनकी? गरीबों की फ्री कीजिए, गरीबों को 125 यूनिट नहीं 200 यूनिट फ्री कीजिए। लेकिन ये है कि इनके बड़े लोगों को आपने क्यों फ्री कर दिया? जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स हैं उनके फैमिली उनके खानदान के लोगों को भी फ्री कर दिया आपने। जो लोग करोड़ों रुपया सरकार को इनकम टैक्स भरते हैं उनको भी फ्री कर दिया आपने। रेवड़ी की तरह पैसे बांट दिए आपने। तो ये चीजें हैं कि ये चीजें दर्शाती हैं कि हम ही ऋणी नहीं रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को लोग ऋणी बना के चले जाएंगे बिहार के मामले में। तो आपने सुना कि एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कहा है, 4 छोड़ कर गए थे, उनकी क्या स्थिति हुई, क्या हश्र हुआ, जनता ने सबक सिखा दिया। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा समझ ही सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह है और उनको क्या जरूरत है। वहीं ये भी कहा है, नीतीश सरकार का कई मुद्दों पर हमने पहले भी साथ दिया है और अगर समाज के और जनता के हित के मुद्दे होंगे तो हम साथ देंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद। अब तक जो देखा गया कई जगहों पर वो ये कि फुटपाथ में और थोड़ा मोरा इंक्रोच कहीं गवर्नमेंट की जमीन पर तो गरीबों के घर उजारे गए। आपका ऑफिसर जाता है मछली वहीं खरीद लेता है, आप जाते हो सब्जी वहीं से मंगा लेते हो, लेकिन उसी का घर उजाड़ रहे हो। आज जो रेड कारपेट लगाकर वेलकम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बाहर के लोगों को कल कारखाना लगाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? और दूसरी बात यह है कि जो लोग हमको छोड़ के गए, जनता ने उसको ऐसी सबक पढ़ाई है कि फिर किसी की नानी मरे जो वो कदम उठाए। आपने देखा नहीं कि मेरे पास आमदनी की क्या जरूरत पड़े है? आपने बिजली फ्री कर दी, धरना सेठों की भी बिजली फ्री कर दी आपने, क्यों फ्री की उनकी?